Hello everyone, welcome to my channel. This is new chapter 6 physical and chemical changes. What is physical changes? ऐसे changes जिनमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है. For example, melting of ice और solidification of water. Solidification of water. तो मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है? आइस का मेल्ट होना. आइस मेल्ट होकर के वाटर में कन्वर्ट होती है. तो वाटर का फार्मूला होता है H2O और आइस का फार्मूला भी H2O ही होता है. मतलब वो पानी का पानी ही रहता है, उसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है. जब आइस थी तब सब्सटेंस था वाटर, और जब लिक्विड वाटर बना तब भी सब्सटेंस था वाटर. मतलब सब्सटेंस में कोई चेंज नहीं हुआ, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना. नेक्स्ट एग्जांपल है ऐसे ही मेल्टिंग ऑफ वैक्स. जब हम वैक्स को गर्म करते हैं, जैसे कैंडल है, कैंडल की वैक्स को अगर हम उसको भी हीट करेंगे तो वो मेल्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है. तो जब वो लिक्विड होती है तब भी वो वैक्स होती है, जब वो सॉलिड होती है तब भी वो वैक्स होती है. ये आपके फिजिकल चेंजेज हो गए. इसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है. जब कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है तो उसको बोलते हैं केमिकल चेंज. केमिकल चेंज में फॉर एग्जांपल, जैसे कि इसमें वैक्स का एग्जांपल लेते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल. मैं फिर से रिपीट किए जा रहा हूँ. इससे पहले हमने बताया था मेल्टिंग ऑफ वैक्स मतलब या मेल्टिंग ऑफ कैंडल. जब कैंडल मेल्ट होती है, कैंडल की वैक्स मेल्ट होती है तो वो फिजिकल चेंज है. लेकिन बर्निंग ऑफ कैंडल ये केमिकल चेंज है. कैसे? इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है. जब कैंडल बर्न होती है तो बर्न होने के बाद में आपको कैंडल कहीं दिखाई नहीं देगी. कैंडल जो होती है वो डिसअपियर हो जाएगी. पुराना जो सब्सटेंस है वो डिसअपियर हो जाएगा और नया सब्सटेंस बनता है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में जो है वो एमिट हो जाती है. इससे पहले फिजिकल चेंज में जो बताया था मेल्टिंग ऑफ वैक्स, तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स में आपने जो वैक्स को आपने मेल्ट किया था, सॉलिड वैक्स को आपने मेल्ट किया था, तो वो लिक्विड वैक्स में कन्वर्ट हो जाती है. लिक्विड वैक्स आपको दिखाई देती है और वही लिक्विड वैक्स ठंडी होने के बाद फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है. मतलब वैक्स वो कहीं नहीं जाती है, वहीं के वहीं रहती है. तो वो फिजिकल चेंज हो गया. और लेकिन जो बर्निंग ऑफ कैंडल है वो केमिकल चेंज है. इसके अलावा केमिकल चेंज के और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे रिफाइनिंग ऑफ फ्रूट्स. फ्रूट का पकना, फलों का पकना. जब कच्चे फल होते हैं तो उनका टेस्ट दूसरा होता है. जब फल पक जाते हैं तो उनका जो स्वीट टेस्ट आ जाता है, मीठा टेस्ट आता है. वो मीठापन कहाँ से आता है? जब कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, इस जो है उसकी वजह से ही मीठा टेस्ट आता है. उसका टेस्ट चेंज हो रहा है, इसका मतलब कोई नया सब्सटेंस बना है, उसी की वजह से ही उसमें टेस्ट चेंज हुआ है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड. मिल्क से कर्ड का बनना, मिल्क टू कर्ड. मिल्क जो होता है वो अलग सब्सटेंस है और कर्ड है वो अलग सब्सटेंस है. मिल्क आपका ओल्ड सब्सटेंस हो गया, ओल्ड सब्सटेंस से न्यू सब्सटेंस क्या बना? कर्ड. तो जब कोई ओल्ड सब्सटेंस से न्यू सब्सटेंस बनता है तो उसको बोलते हैं केमिकल चेंज. इसमें देखिए मेन चेंज क्या होता है, मिल्क में एक शुगर होती है जिसको बोलते हैं लैक्टोज शुगर. लैक्टोज इस क्लास में आपने पढ़ा भी है. लैक्टोज शुगर मिल्क में होती है और वो लैक्टोज शुगर जो है वो जब कर्ड बनता है तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. मतलब शुगर जो है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है. तो शुगर एक अलग सब्सटेंस और एसिड अलग सब्सटेंस है, तो नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है. तो ये आपका केमिकल चेंज हो गया. ऐसे ही केमिकल चेंज के और एग्जाम्पल बताएंगे. रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग मतलब जंग लगना, लोहे में जंग लगना. ये भी एक केमिकल चेंज है. इसमें भी नया सब्सटेंस फॉर्म होता है. कैसे? इसमें रिएक्शन होती है आयरन की रिएक्शन होती है ऑक्सीजन से. आयरन जो एक्सपोज रहता है हमारे एटमॉस्फेयर में और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस होती है, उस ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करता है आयरन. तो जो न्यू सब्सटेंस बनता है वो होता है आयरन ऑक्साइड.
आयरन ऑक्साइड। देखो इसको ऐसे नहीं लेना है कि आयरन ऑक्सीजन मिल गया आयरन ऑक्साइड बन गया। आप इसको ऐसा मत समझिएगा कि आयरन ऑक्साइड में आयरन है तो वो आयरन से मिलता जुलता होगा, ऐसा नहीं। इसको ऐसा मत समझो कि जैसे आपने खीर खाई तो खीर किससे मिलके बनती है, दूध चावल से मिलके बनती है, तो खीर में दूध का भी टेस्ट आएगा, चावल का भी टेस्ट आएगा। इसमें ऐसा नहीं होता है कि आयरन ऑक्साइड में आप आयरन की प्रॉपर्टी ढूंढो। आयरन ऑक्साइड एक बिल्कुल नया सब्सटेंस है, बिल्कुल एकदम से डिफरेंट सब्सटेंस है, और आयरन जो है वो बिल्कुल अलग सब्सटेंस है। देखो कैसे, आयरन जो होता है वो हार्ड होता है, उसको आप आयरन को आप जो है कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं, स्क्रैच नहीं कर सकते, उसमें हार्ड सब्सटेंस होता है। दूसरा आयरन ऑक्साइड जो होता है वो सॉफ्ट होता है, जो ब्राउन कलर का जो होता है आयरन ऑक्साइड जंग लगती है उसको आप आराम से हाथ से मसल सकते हैं, वो सॉफ्ट सब्सटेंस होता है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, कलर में डिफरेंट होता है। आयरन जो होता है वो ग्रे कलर का होता है और आयरन ऑक्साइड जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है। दूसरा एग्जाम्पल है दूसरा एग्जाम्पल ऐसे ही, जैसे ये हम बता रहे हैं आयरन की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो आयरन ऑक्साइड बनेगा। दूसरा ऐसे एग्जाम्पल है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी एक सब्सटेंस होता है, मार्केट में मैग्नीशियम मिल जाएगा, एक रिबन टाइप का होता है, फीता जैसा होता है मैग्नीशियम का, चमकीला सा शाइनी होता है, वो मैग्नीशियम मिल जाएगा मार्केट में। उस मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो बिल्कुल आयरन जैसा ही होता है, मतलब आयरन जैसा रिएक्शन होता है। जैसे आयरन की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने पे आयरन ऑक्साइड बनता है, वैसे मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने पे बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन कैसी होगी, रस्टिंग ऑफ आयरन तो आप समझ गए थे कि आयरन जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है एटमॉस्फेयर में तो धीरे धीरे उसमें रस्टिंग हो जाती है। ये रिएक्शन कैसी होगी, ये रिएक्शन भी सिंपल है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। मैग्नीशियम को हम बर्न कराते हैं। अब आप कहोगे मैग्नीशियम को बर्न कराने से ऑक्सीजन से रिएक्शन कैसे होगी, तो आपको ये पता है कि कोई भी चीज़ जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्न होती है, बिना ऑक्सीजन के कोई चीज़ नहीं जलेगी। आपने एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है कि कैंडल है, कैंडल के ऊपर आपने जार रख दिया, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो वो जलना बंद हो जाती है। मतलब कोई भी बर्निंग की रिएक्शन है तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होती है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब मैग्नीशियम को 0 उसको जलाएंगे, जलाने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो कहलाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप कहोगे प्रोडक्ट कहाँ पे है, तो उसकी जो राख होती है ऐश जो होती है उसकी राख मैग्नीशियम ऑक्साइड की, उसी को हाँ जो राख होती है जलने के बाद में उसी को बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरा एक क्वेश्चन आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड से रिलेटेड कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो किस नेचर का होता है। आप पूछोगे कि किस नेचर की बात कर रहे हैं, तो पिछले चैप्टर में आज मुझे एसिड और बेस पढ़ा हुआ है, मैं एसिड और बेस की बात कर रहा हूँ। तो मैग्नीशियम, तो उसको हम चलो टेस्ट करते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब जो है मैग्नीशियम जलने के बाद जो राख है उसको क्या करेंगे, पानी में मिक्सअप करेंगे, पानी में उसका सल्यूशन बनाएंगे, उस सल्यूशन को हम लिटमस पेपर में डालेंगे। जब लिटमस पेपर में डालते हैं तो वो ब्लू कलर आता है। इसका मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। ये एक अलग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है आता है। ऐसे ही केमिकल चेंजेस के और एग्जाम्पल लेंगे, 2 एग्जाम्पल हम ले चुके हैं, आयरन प्लस ऑक्सीजन आयरन ऑक्साइड, दूसरा था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। तीसरा एक हम लेंगे केमिकल चेंज का, इनके जो कॉन्सेप्ट है, ये जो केमिकल रिएक्शन के कॉन्सेप्ट हैं वो आप आगे क्लास में पढ़ोगे, अभी आप इतना थोड़ा सा याद कर लेना है आपको। अब जैसे एक और रिएक्शन बता रहे हैं केमिकल चेंज का, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का पाउडर होता है, वो एक्चुअली में साल्ट होता है, आप ब्लू कलर का पाउडर मान लो कॉपर सल्फेट। उसका सल्यूशन बनाएंगे पानी में, उसको पानी में डिजॉल्व करेंगे, वाटर में डिजॉल्व करेंगे, तो वो जो सल्यूशन होगा वो भी हमारा ब्लू कलर का होगा। तो एक बीकर में
हम कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बना लेंगे, वो ब्लू कलर का होगा सोल्यूशन, ध्यान देना इस चीज़ को। इसके बाद कॉपर सल्फेट की रिएक्शन कराएंगे हम आयरन से। हमने आयरन से रिएक्शन कराई तो आयरन कहाँ से लाएंगे? हम क्या करेंगे कि एक आयरन का ब्लेड, मतलब लोहे का ब्लेड जैसे है सेविंग ब्लेड होता है, या तो उसको यूज कर लें, या आयरन की कील होती है नेल, उसको यूज कर लें। इन दोनों में से कोई भी सब्सटेंस है वो उस सॉल्यूशन में आप डाल दें, तो सॉल्यूशन में तो क्या होगा, सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आ गया वो आयरन का ऑब्जेक्ट। तो अब दोनों में रिएक्शन होगी। आयरन की रिएक्शन किससे होगी? कॉपर सल्फेट से। जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तब एक नया सब्सटेंस बनेगा। ये भी केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। नया सब्सटेंस हमारा क्या बनेगा? आयरन सल्फेट। नया सब्सटेंस हमारा बनेगा आयरन सल्फेट। अब पता कैसे चलेगा कि नया सब्सटेंस बना है? आयरन सल्फेट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। तो जब आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में लोहे का ब्लेड डालोगे तो आप देखोगे कि वो सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का है धीरे धीरे ग्रीन कलर में कन्वर्ट होता जा रहा है और लास्ट में बिल्कुल ग्रीन कलर का हो जाएगा, मतलब आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया। एक ये एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल बताएंगे हम केमिकल चेंज का। विनेगर। अब एक सब्सटेंस लेंगे हम विनेगर। विनेगर को एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। विनेगर जैसे आपने सुना होगा सिरका बोलते हैं उसको। और जब चाउमीन वगैरह खाते हैं तो चाउमीन में विनेगर का यूज होता है। वो एसिड होता है, खाने वाला एसिड होता है। एसिड और बेस आपने पढ़ा हुआ है, कुछ खाने वाले एसिड भी होते हैं। लेमन में जैसे एसिड होता है वो खाने वाला एसिड होता है, ऐसे विनेगर भी खाने वाला एसिड होता है। तो उसको बोलते हैं एसिडिक एसिड। विनेगर को हम केवल विनेगर लिखे दे रहे हैं। विनेगर की रिएक्शन कराएंगे हम बेकिंग सोडा। विनेगर की रिएक्शन बेकिंग सोडा से कराएंगे तो जो प्रोडक्ट बनता है वो सोडियम एसीटेट बनता है। आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सोडियम एसीटेट के अलावा एक और प्रोडक्ट बनता है, उसको आप याद करना है। वो प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को लिखते हैं CO2। तो ये नया सब्सटेंस बना, जो है न्यू सब्सटेंस हमारा क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक काम और करते हैं हम। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं वो बेस होते हैं, लास्ट चैप्टर में भी बताया था। तो CO2 की रिएक्शन कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। हाइड्रोक्साइड। तो इसमें जो न्यू प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका न्यू प्रोडक्ट बना। तो पता कैसे चलेगा कि न्यू प्रोडक्ट बना? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में पास करवाते हैं। मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उस सॉल्यूशन में से होकर के जाएगी, उससे पास होगी। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेगा तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि वो जो सॉल्यूशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वो मिल्की कलर का हो जाएगा, मतलब दूध जैसा हो जाएगा। इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो मिल्की कलर का होता है। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो आपके लिए कोई अनजान सब्सटेंस नहीं है, आप जानते हो। जो चाक हम लोग जो क्लास में यूज करते हैं लिखने के लिए चाक, वो कैल्शियम कार्बोनेट ही होती है। उस कैल्शियम कार्बोनेट का अगर आप वाटर में सोल्यूशन बनाओ तो उसका मिल्की सोल्यूशन बनेगा, दूध जैसा सोल्यूशन बनेगा। तो वही कैल्शियम कार्बोनेट ही बनता है जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से पास कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और उसका प्रूफ क्या होता है कि वो जो है वो मिल्की कलर का
हो जाता है। ये सारे आपके केमिकल चेंजेस हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।